हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। आइए आज की क्लास में हम देखेंगे वर्गमूल निकालने की गुणनखंड विधि और भाग विधि। तो देखते हैं वर्गमूल निकालने की विधि। पहले हम कौन देखेंगे गुणनखंड विधि। पहली विधि कौन सी है? गुणनखंड विधि। देखो गुणनखंड, तो गुणनखंड कैसे करते हैं आपको पता है। जैसे दे दिया हमने 1000, इसका गुणनखंड हम किस प्रकार से करेंगे ये आपको आना चाहिए। देखिए कैसे करते हैं। जैसे अब इसका गुणनखंड करना है फैक्टर, तो कैसे करेंगे। पहले हम जो छोटी संख्या है इसको छोटी छोटी संख्या से काटते जाते हैं। जब वो छोटी संख्या से नहीं कटेगी तो उससे बड़ी संख्या ट्राई करेंगे, फिर नहीं कटेगी तो उससे बड़ी संख्या से ट्राई करेंगे। पहले में से काटते हैं 2 से, तो 2 से काटे कितनी बार जाएगा? 500। 2 से 1000 में भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा? यहाँ पे लोग हो जाएगा 1000 में भाग देंगे 2 से तो कितनी बार जाएगा? 2 25 10 कट गया, 0 आ गया तो 0 बढ़ा लेंगे, 0 आ गया तो 0 बढ़ा लेंगे। कितना आ गया? 500। मतलब 1000 में 2 से भाग देना, जितना आएगा उसको नीचे लिख देंगे। ठीक, अब फिर 2 से काटेंगे कितनी बार जाएगा? 250, 250 बार जाएगा। फिर 2 से भाग देंगे कितनी बार जाएगा? 125 बार। अब 2 से काटेंगे, क्या 125 2 से कटेगा? नहीं कटेगा। तो 3 से ट्राई करेंगे, 3 से कटेगा? नहीं कटेगा। 5 1 6 6 2 8, ये नहीं कटेगा। फिर करेंगे 5 से, तो कितनी बार जाएगा? 25 बार। फिर 5 से काटेंगे तो 5 बार, फिर 5 से काटेंगे तो 1 बार। तो इस तरह से हमें जिस भी संख्या का वर्गमूल निकालना होगा उसका हम क्या करेंगे? गुणनखंड करेंगे। गुणनखंड करने के बाद तो आइए देखते हैं कि संख्या का वर्गमूल निकाल के। जैसे ये तो मैंने बस गुणनखंड निकालना बताया, हम निकालेंगे गुणनखंड विधि से वर्गमूल। तो ये था गुणनखंड। अब हम देखेंगे गुणनखंड विधि से वर्गमूल कैसे निकालते हैं। देखिए जैसे आपको दे दे, चलिए इसी को हम थोड़ा बड़ा कर देते हैं। ये संख्या, ये हमें संख्या यदि बोलेगी कि कड़ी में, कड़ी का मतलब वर्गमूल निकालना है, और का वर्गमूल ज्ञात कीजिए, का मान ज्ञात कीजिए। इस तरह से हमारा क्वेश्चन आएगा। ठीक है, हमें क्या करना है? हमें निकालना है इसका वर्गमूल। कैसे निकालेंगे? पहले देंगे हम इसमें, पहले हम इसे करेंगे गुणनखंड। तो आइए करते हैं गुणनखंड। कैसे करेंगे? पहले करेंगे 2 से काटेंगे। हमें कैसे काटना है? हमें छोटी से छोटी संख्या से काटना है। तो आइए काट देखते हैं। 2 2 25 10 0 0 0 आ गया इतना। फिर 2 से काटेंगे, 2 दूना 4 2 25 10 0 0, ये तरह से करेंगे। फिर 2 से काटेंगे, 2 1 कम 2, 2 दूना 4 2 25 10, ठीक है, फिर 0। फिर 2 से काटेंगे तो 6 12, 2 दूना 4 2 25 10। फिर 2 से काटेंगे, कटेगा? नहीं कटेगा। 3 से देखेंगे, 6 2 8 5 13, नहीं कटेगा। तो देखेंगे 5 से, 5 से काटेंगे कितनी बार जाएगा? 5 से काटेंगे 5 1 5, 5 दूना 10 5 25। फिर 5 से काटेंगे, आप लोग भी काटते रहो। 5 दूना 10 4 25। फिर 5 से काटेंगे, 5 बार जाएगा। 5 से काटेंगे 1 बार जाएगा। तो इसका गुणनखंड कितना हो गया? अब अगर बोलेगा इसका गुणनखंड लिखो, तो कैसे लिखोगे? इसको लिखोगे करड़ी में 1000 था ही, 10,000 था ही, 2.5 सैकड़ा 10,000 का हमने गुणनखंड निकाला, इतना हो गया। हम इसी को इसमें लिख देंगे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5। यही आया था गुणनखंड। हमने गुणनखंड को उठाया और यहाँ पे लिख दिया। क्या करना है उसके बाद? इसके बाद हमने पिछली क्लास में बताया था क्या करते हैं? जोड़ा बनाते हैं। जोड़ा बना ले, 1 जोड़ा बना लिया, 2 का बन गया, 2 2 बार है, इसका जोड़ा बन गया, 5 का भी जोड़ा बन गया और 5 का जोड़ा बन गया। उसके बाद क्या करना था बताया था हमने,
जिस संख्या का जोड़ा बन जाएगा वो कड़ी से बाहर आ जाएगी। तो यहां से आ गया 2, यहां से आ गया 2, यहाँ 5 का बन गया तो 5 बाहर आ गया, यहाँ 5 का बन गया तो ये भी 5 बाहर आ गया। तो हमारा कितना हो गया, 2 दूना 4, 4 पच्चे 20, 20 पच्चे 100, ये आ गया हमारा वर्गमूल। तो इसका मान कितना हो गया, 100। आंसर कितना आ गया, 100। ठीक, एक क्वेश्चन हम और देखेंगे, उसके बाद देखेंगे कि किस तरह से हम भाग विधि से वर्गमूल निकालेंगे। तो आइए देखते हैं एक और गुणनखंड विधि से, इसे मैं पूरा मिटा रहा हूं। आप लोग बस प्रोसेस समझने की कोशिश करो कि हमने क्या किया। कोई भी संख्या दे देगा, उसका हम करेंगे गुणनखंड, गुणनखंड करने के बाद उसको वर्गमूल करड़ी का चिन्ह लगा के उसके अंदर रख देंगे। उसके बाद बनाएंगे जोड़ा, यदि जोड़ा बन गया तो उस संख्या को बाहर निकालेंगे, वही हो जाएगा हमारा वर्गमूल। और यदि नहीं बना तो भी कोई बात नहीं, वो होगा उसका वर्गमूल। जो संख्या जिस तरह से रहेगी, मतलब जिसका जोड़ा नहीं बना वो कड़ी में रहेगा, तो वो भी उसका वर्गमूल ही कहलाएगा। आइए एक संख्या लेते हैं, उसके बाद उसका हम निकालेंगे पहले गुणनखंड विधि से, फिर उसी का निकालेंगे भाग विधि से, और देखेंगे कि कौन सी विधि से सरल पड़ रहा है। तो पहले निकालते हैं 7744, एक ही संख्या का वर्गमूल है। तो करते हैं करड़ी में, का मान ज्ञात करो, ये करना है ना, और क्या करना है, ज्ञात करना है। क्वेश्चन मार्क, हमें ज्ञात करना है इसका मान कितना होगा। तो आइए हमें पहले क्या करना था, गुणनखंड विधि से निकालने के लिए क्या करते हैं, पहले निकालेंगे इसका वर्गमूल। तो आइए इसका निकालते हैं वर्गमूल। 7744 इसे रखेंगे, ठीक है। क्या कैसे निकालेंगे, पहले से काटेंगे 2 से, तो 2 सत्ते 2 3 6, 2 अट्ठे 16, 2 सत्ते 14, 2 दूना 4, फिर 2 से काटेंगे तो कितना आ जाएगा, 2 एकम 2, 2 नौ 18, 2 3 6, 2 छक्का 12, फिर 2 से काटेंगे, 2 नौ 18, सही है, फिर 2 छक्का 12, 2 अट्ठे 16, फिर 2 से काटेंगे तो 4 को 8, 2 अट्ठे 16, 2 नौ 18, अब कटेगा 2 से नहीं, 2 चौको 8, और फिर 2 से काटेंगे, 2 एकम 2, 2 दूना 2 चौको 8, 2 दूना 4, 2 दूना 4, 2 चौको 8, 2 दूना 4, फिर 2 से करेंगे, 2 एकम 2, 2 दूना 4, 2 एकम 2, अब करेंगे 11 से, तो 11 का पारा पड़ेंगे 11 बढ़ जाएगा, 11 एकम 11। ये था हमारा गुणनखंड। अभी हमने क्या कर लिया, 7744 का गुणनखंड निकाल लिया था, फैक्टर निकाल लिया। फैक्टर निकालने के बाद क्या करेंगे, आपको पता है, करड़ी बनाएंगे, इसका मान कितना है, इतना है, लिख देंगे 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1 2 3 4 5 6 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2। उसके बाद क्या करेंगे, मल्टीप्लाई 11 मल्टीप्लाई 11। इसके बाद का प्रश्न आपको पता है, इसके बाद बनाना है जोड़ा, बनाएंगे, एक जोड़ा बन गया 2 का, ये बन गया 2 का, ये बन गया 2 का, ये बन गया 11 का। तो क्या करेंगे, यहां से आ गया 2, यहां से आ गया 2, यहां से आ गया 2, यहां से आ गया 11। अब कर लेंगे गुणा, 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 और गुणे 11 बराबर 88। कितना आ गया गुणनखंड, 88। किसका, कड़ी में 7 7 4 4 का मान आ गया 88। अब क्या करेंगे, अब करेंगे भाग विधि से वर्गमूल, और करेंगे किसका, सेम टू सेम इसी संख्या का। हमारा कितना आ गया, 7744 का कितना आ गया, 88। अब हम करेंगे भाग विधि से और देखेंगे उसका प्रोसेस क्या है और करते कैसे हैं, इसका मान भी सेम आता है या कुछ अलग आता है। तो आइए देखते हैं। इसे मिटा देते हैं।
अब हम निकालेंगे 7744 का भाग विधि से वर्गमूल। तो भाग विधि से वर्गमूल निकालते कैसे हैं, इसका पहले प्रोसेस देखेंगे। उसका प्रोसेस ही सबसे महत्वपूर्ण है। उसमें अगर आप गलती करोगे तो फिर आगे का जो आंसर आएगा वो गलत ही आएगा। देखिए पहले हम उस संख्या को लिख लेते हैं 7744। अब हम क्या करेंगे, जोड़ा बनाएंगे। किधर से, बाहर की तरफ से जोड़ा बनाएंगे। इस तरह से एक लाइन खींच लेंगे, इसके ऊपर एक लाइन खींच लेंगे और बाहर की तरफ से जोड़ा बनाना शुरू करेंगे। तो ये जोड़ा बन गया और ये जोड़ा बन गया। ठीक, जब जोड़ा बन जाएगा तो हम जो संख्या यहां लिखेंगे वही संख्या यहां लिखेंगे और इन दोनों का मल्टीप्लाई करके यहां लिखेंगे। जैसे हमने अगर यहां लिखा 3 और यहां लिखा 3 तो 3 3 का कितना हो जाएगा 9, इस तरह से। लेकिन हमको लिखना कैसे है, जैसे भाग करते थे तो ये देखते थे, जैसे हमें भाग करना होता था 9 में 4 से या 2 से, तो हम इसका पहाड़ा इतनी बार पढ़ते थे कि या तो 9 हो जाए या 9 से कुछ कम रहे। ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा कम रहे। तो कितनी बार पढ़ेंगे, अगर हम 3 बार पढ़ते हैं तो 2 3 6 होता था, लेकिन हम कितनी बार लग जाते थे 4 बार। क्यों, क्योंकि 8 2 चौको 8 हम लिख सकते हैं, इससे ज्यादा बार ले जाएंगे तो इससे ज्यादा हो जाएगा। तो हमको यहाँ पे ऐसी संख्या लिखनी है जो इससे ज्यादा ना हो, उससे एक बढ़ाने पर इससे ज्यादा ना हो और इससे कम ना हो। अर्थात ऐसी संख्या से हमें यहाँ लिखना है जो या तो इसके बराबर हो जाए या इससे थोड़ा बहुत कम रहे, ज्यादा ना हो। तो हम क्या करेंगे, इसे लिखेंगे। देखो अगर मैं 5 लिखता हूं तो 5 बचे 5 5 5 लिख दिया, 5 बचे 25। लेकिन क्या 6 आ सकता है, तो 6 का चेक करते हैं, 6 और 6 तो कितना जाएगा 36, ये भी देखो कम है। उसके बाद 7 और 7, तो 7 और 7 कितना जाएगा, 7 से 49, 8 और 8 कितना हो गया 64, 9 और 9 कितना हो गया 81। देखो 7 और 7 कितना हुआ था 49 हुआ था, इससे कम है, ठीक है कम है। 8 और 8 कितना हुआ था 64, इससे कम है, ठीक है। 9 और 9 कितना हो गया 81 हो गया, ये कितना हो गया 81, ये क्या हो गया इससे बड़ा हो गया। तो हमको बड़ा वाला नहीं लेना है, हमको लेना है या तो इसके बराबर या इससे छोटा। तो 64 और 81 के बीच में कहीं 77 होगा, ठीक। हमको किसको लेना है, 64 वाले को लेना है, क्योंकि 77 हमको मिला नहीं, 64 मिला, उसके बाद 81 मिल गया, लेकिन 81 क्या हो गया इससे बड़ा हो गया। तो हम क्या करेंगे 8 लेंगे, 8 यहां लिखेंगे, 8 यहां लिखेंगे। पहले होता था जो यहां लिखोगे वही यहां लिखोगे, इसको मिटा दे रहा हूं, ये कंफ्यूजन पैदा करेगा। उसके बाद 8 और फिर यहां भी लिख देंगे +8। देखो 3 जगह लिखना है, जो यहां वही यहां और वही यहां। तो 8 और 8 का मल्टीप्लाई हुआ कितना हो गया 64। क्या करेंगे घटा लेंगे, तो कितना जाएगा 7 में से 4 गया 3 और 7 में से 6 गया तो 1। अब ये पूरा जोड़ा उतार लेंगे। जैसे भाग में हम अगर यहाँ पे 1 होता तो यहाँ पे 1 बचता तो फिर 1 उतारते, लेकिन यहाँ पे क्या करना है जोड़ा बनाया गया है, इसलिए पूरा जोड़ा ही उतार लेंगे। तो कितना उतार लेंगे 44। कितना उतार लेंगे 44 उतार लेंगे। अब क्या करें, अब देखो यहाँ प्लस का चिन्ह हमने लगाया था, यहाँ प्लस यहाँ माइनस, तो ये तो घटा लिया, ये प्लस है तो कितना जाएगा 16, कितना हो गया 16, और यहाँ पे हमने ये उतार ही लिया। अब ये एक पूरी संख्या हो गई, पूरी संख्या हो गई। अब हम यहाँ पे जो संख्या लिखेंगे वही यहाँ लिखेंगे। अगर हम यहाँ पे 1 लिखते हैं और यहाँ पे भी कितना लिखना पड़ेगा 1, तो 1 का गुणा होगा, 1 का गुणा होगा इस पूरे में, किसमें होगा इस पूरे में होगा। तो वो या तो इसके बराबर हो जाए या इससे थोड़ा सा
कम रहे। अगर हम देखो 1 लिखते हैं तो देखो 16 था ही, 16 था ना। अगर हम यहाँ पे 1 लिखते हैं तो कितना आ जाएगा 161, तब गुणा किससे होगा 1 से होगा, तो कितना आ जाएगा 161 हो जाएगा। अभी देखो नहीं हुआ। और 162 अगर यहाँ पे 2 लिखते हैं तो फिर 2 से गुणा होगा, कितना जाएगा 2 दूना 4, 2 छक्का 12, 2 एकम 2 1 3, कितना हुआ 324 हुआ। चलो हम इसके बाद 5 ले लेते हैं, कितना लेंगे 5। 16 था ही, 16 था ना यहाँ पे, अभी हमने यहाँ पे कोई संख्या नहीं रखी है। अभी हम क्या रखेंगे 5 यहाँ रखेंगे, तो 5 यहाँ भी रखना पड़ेगा, मतलब 5 से गुणा भी करना पड़ेगा। गुणा कर लेते हैं, देखते हैं इससे ज्यादा आता है कि इससे कम आता है। तो 5 बच्चे 25 बचा 2, 5 छक 30, तो 32 को 2 हाथ में 3 का 5 का 5 3 8। देखो ये अभी भी कम है, कम है ना। अब हम किससे देखेंगे 6 से देख लेना, ठीक। मैं 7 से देखता हूँ, अगर 7 से ज्यादा आ जाएगा तो फिर हम 6 से देख लेंगे। पहले 7 से देख लेते हैं। 16 था ही, 16 है ही, कितना लेंगे यहाँ पे लेंगे 7, कितना लेंगे, तो यहाँ भी लेना पड़ेगा 7, तो वहां भी लिख लो 7, गुणा कर लो। 7 7 जा 49, 7 छक 42, 4 46 को 4 6 हाथ में 4 का 7 से कम 7 4 11। अभी भी देखो ये कम है, कम है ना। अब हम किससे लेंगे, हम लेंगे 8 से। अब इससे थोड़ा थोड़ा बड़ा देखो नजदीक आ गया है 1100 1300। अब इसे 1 से लिया ना, फिर 5 से लिया, तो इसमें बहुत गैप था ना, 100 था, ये 1300 था, इसलिए हमने थोड़ा बढ़ के ले लेते हैं। अभी देखो ये नजदीक आ गया 1100 1300, थोड़ा बहुत अंतर है। तो देखते हो सकता है 8 पे आ जाए, तो 16 और 16 था, यहाँ पे ले लिया 8, और गुणा भी किससे होगा तब 8 से होगा। 8 8 64 4, ठीक है। 8 8 64 को 4 हाथ में 6 का 8 6 48, 48 6 54 को 4 हाथ में 5 का 8 का 8 5 13, कितना आ गया 1344। देखो सेम टू सेम आ गया। तो यहाँ पे कितना लिखेंगे 8 लिखेंगे 8, तो यहाँ भी 8 लिखना पड़ेगा, 8 से गुणा होगा इसमें, तो 8 64 3 1, गुणा किया था हमने ना, गुणा कर लिया, प्लस यहाँ पे 8 कर देंगे, और ये घटाने पर कितना हो गया कट गया। आंसर कितना आया 88, आंसर कितना आया 88। और एक बात, जब भी हम करड़ी का, जब कोई संख्या करड़ी में हो और उसका उत्तर लिखते हैं तो हम क्या लगाते हैं प्लस और माइनस, प्लस माइनस दोनों लगा देते हैं, क्योंकि वो प्लस प्लस करने पर भी आ सकता है और माइनस माइनस करने पर भी आ सकता है। तो ठीक है, इसका आंसर कितना हो गया 88। इस तरह से निकालते हैं हम भाग विधि से वर्गमूल। समझ में आया? अगर नहीं समझ में आया तो पूरा वीडियो फिर से देखो। मैं एक संख्या का और बता दे रहा हूं, उसमें आप समझने की कोशिश करो, ठीक है। उसके बाद आप 2-4 संख्या खुद लिख के बनाओ। उसके बाद मैं बताऊंगा कल वाली वीडियो में, अगली वीडियो में बताऊंगा दशमलव का वर्गमूल कैसे निकालते हैं। जब दशमलव संख्या दी गई हो तो उसका वर्गमूल कैसे निकालेंगे। तो आइए देखते हैं, एक और संख्या कोई ले लेते हैं और उसका देखते हैं वर्गमूल। कोई वर्ग वाली संख्या लेते हैं। अभी दशमलव वाला मैं नहीं ले रहा हूं, इसलिए मैं दशमलव वाली संख्या का वर्गमूल नहीं निकालूंगा। तो आइए देखते हैं पहले। देखिए ये संख्या है 15 12 9, ठीक है। इसमें हम पहले हमें क्या करना है, पहले हमें करना है इसका जोड़ा बनाना, जोड़ा। तो जोड़ा बनाएंगे बाहर की तरफ से, एक जोड़ा बन गया, 2 जोड़ा बन गया, एक संख्या रह गई तो इसे अलग कर देंगे, ठीक। ये इसका जोड़ा नहीं बन पाया तो कोई बात नहीं, ये अकेले ही काम करेगा। तो पहले हम किस में ले जाएंगे, पहले ये जो अकेले अकेले इसमें ले जाएंगे। तो हम जानते हैं एक कब आएगा, जब एक का गुणा एक में करेंगे। हमें करना क्या था, हमें एक संख्या यहां लिखनी थी, एक संख्या यहां लिखनी, जो संख्या यहां लिखोगे वही संख्या यहां लिखोगे। तो 1 और 1, इसका मतलब 1 का गुणा होगा 1 में, तो कितना आएगा 1 आएगा। और यही संख्या यहां पे लिखनी थी जोड़ के रूप में, और यहां पे घटाना, ये करना था हमको। तो 1 में से एक और 1 कितना हो गया 2, और 1 में से 1 गया तो ये 1 गायब हो गया, कट गया। अब क्या आएगा, ये पूरा जोड़ा आएगा। पूरे जोड़े में कौन था 5 था और 1 था,
कितना था 5 और 1। अब हमें क्या करना है, हमें इस स्थान पे यहाँ पे कुछ लिखना है, एक संख्या कोई लिखनी है और वही संख्या यहाँ लिखनी है। ऐसी संख्या लिखनी है जिसका गुणा करने पर या तो इसके बराबर हो जाए या इससे कुछ कम रहे, कुछ कम, ज्यादा नहीं, बस कुछ कम रहे। तो क्या लिखेंगे, मतलब 2 है, अगर यहाँ पे 1 लिखते हैं तो 1 का गुणा भी होगा, कितना जाएगा 21। अगर हम यहाँ पे 2 लिखते हैं तो 2 का गुणा भी होगा, कितना जाएगा 44। कम से अगर हम 3 लिखते हैं तो 3 का गुणा भी होगा, 3 त्रिका 9, 3 दूना 6, कितना हो गया 69। मतलब ये हो गया ज्यादा और ये हो गया कुछ कम, ये हो गया बहुत कम। तो हमको क्या लेना है, कुछ कम लेना है, ज्यादा तो लेना ही नहीं है, बहुत कम लेना नहीं है, क्या लेना है कुछ कम। क्योंकि यहाँ पे 2 रखे तो इतना आया था, 3 रखे ज्यादा हो गया, तो मतलब हमको 2 रखना है। तो 2 रख दिया, 2 रख दिया, 2 रख दिया, 2 दूना 4, 2 दूना 4। इसको क्या करना है, जोड़ना है, इसको करना है घटाना है। ये कितना हो गया, ये हो गया 4, ये हो गया 2, ये घटेगा तो कितना आएगा 11, एक हासिल यहाँ आएगी 11, 11 में 4 गया बचा 7 और यहाँ 4 हो गया तो 0 कट गया। अब क्या आएगा, ये पूरी संख्या उतरेगी। अगला जोड़ा कौन था 29, 29 यहाँ पे आ जाएगा, आ गया 29। अब हमको कौन संख्या मिल गई, यहाँ पे हमको मिल गया 24। कौन संख्या मिल गई 24 मिल गया हमको। तो अब 24 मिल गया तो 24 को हम यहाँ पे कोई संख्या लिखेंगे जिससे या तो ये इसके बराबर हो जाए या इससे कम हो जाए। तो 24 और लेंगे 1 है तो कितना आ जाएगा 142, कितना आ गया 241, बहुत कम है। फिर 2 4, अब यहाँ कितना लेंगे 2, तो 2 2 जा 4, 2 4 जाए 2 2 जा 4, कितना आ गया 484। अब रखेंगे 3 रख के देखिए 2 4 3 मल्टीप्लाई 3, कितना जाएगा 9, कितना होगा 729। देखो बराबर आ गया, या तो इसके बराबर आ जाए या इससे कुछ कम रहे। तो जब इसके बराबर आ गया तो इससे कम का रखने कोई सवाल ही नहीं होता उत्पन्न होता। तो क्या रखेंगे 3 रखेंगे, 3 रखेंगे, कितना आ जाएगा 7 2 9, क्या करेंगे घटा देंगे, ये गया कट +3, तो हो गया। इस तरह से ये सवाल हमने हल कर लिया। ये कौन सी विधि थी, भाग विधि, भाग विधि थी। आराम से आंसर कितना आ गया 123। ये जो हमने ऊपर लिखा है यही आपका क्या है आंसर है, जवाब है, उत्तर है, ठीक है। तो इस तरह से हम करेंगे भाग विधि से वर्गमूल। गुणनखंड विधि से करना था तो हम गुणनखंड निकालेंगे, उसके बाद क्या करेंगे उसका जोड़ा बनाएंगे, जोड़ा बन गया तो वही आपका हो गया उत्तर। और दशमलव करना होगा तो दशमलव वाला भाग, दशमलव वाला वर्गमूल हम बताएंगे अपने अगली वीडियो में। तब तक के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और जो कुछ न समझ में आए उसे कमेंट कीजिए। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक पढ़ते रहिए।